राधे राधे दोस्तों, आप सभी का खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं मेरे मायके में हूँ इन दिनों। तो मेरे मायके में मैंने जो है दूसरे दिन का टाइम है, तो मैंने झाड़ू पोछा लगा दी है। आज मेरी ज्योति दीदी आने वाली हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट है मुझे कि मैं मेरी बहन से मिलूँगी। तो बस नहाना धोना कर रही हूँ मैं। पहले मैंने झाड़ू और पोछा लगा दी है, 1 कप चाय भी पी ली है। अब मैं जो है नहाने धोने के बाद नाश्ता करूँगी। बाकी का सारा काम निपटा दिया है। वैसे मैंने जिस दिन होली थी उस दिन तो नहीं खेली थी, लेकिन जो है आज देखते हैं क्या होता है। 3-4 दिन तक तो होली का पर्व जो है चलता ही रहता है। होली खेलना और रंग गुलाल चलता ही रहता है। यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों आप कि मेरा नहाना धोना हो गया है। मैंने ये ब्लैक एंड वाइट कलर का ये एक सूट पहना है, जो कि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। नया है, आज ही पहना है। और मम्मी ने होली पर जो नाश्ता बनाया था उसमें से मैंने मटरी, यानी कि जो नमक वाले होते हैं वो, और पपड़ियाँ मैंने ली है चाय के संग खाने के लिए। मेरी मम्मी आटे की मटरी बनाती हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं। वैसे तो मैदे की बनाई जाती हैं, लेकिन मेरी मम्मी आटे की मटरी बनाती हैं, तो उनका टेस्ट कुछ अलग होता है। तो मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए, मम्मी को भी बुला रही हूँ कि मम्मी हम दोनों खा लेते हैं। तो मम्मी भी आ गई हैं। इसके बाद मेरा नाश्ता तो हो गया है। अब लक्ष्य को चाय दूध चाहिए है। लक्ष्य थोड़ा लेट उठे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं इनको चाय दूध बना देती हूँ। चाय का बोल रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया कि दूध लेके उसी बर्तन में जिसमें चाय बनाई जाती है उसी में डाल दिया था, और थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, तो उस चाय का फ्लेवर आ गया था। यहाँ आके वो चाय चाय करने लगते हैं। वैसे वहाँ मैं इंदौर में इनको चाय कभी देती नहीं हूँ, बाई चांस कभी दे देती हूँ, बस ये दोनों टाइम दूध ही लेते हैं। पर यहाँ आके जो है ये चाय ज़्यादा पीने लगते हैं। वैसे तो ये वीडियो थोड़ा लेट है, मैं सम्मेलन में बिजी थी। मतलब जो भी कार्य वहाँ पर हो रहे थे उन सभी में बिजी थी। मेहमानों का आना जाना भी हो रहा था, इसीलिए ब्लॉग जो है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाई। लेकिन जो है वीडियोस मैंने पूरे बनाए हैं, आपको बराबर से मिलेंगे। दोपहर का समय है दोस्तों। मौसी ने जो है आलू के पराठे और रायता बनाया हुआ है, और मुझे नीचे इनवाइट करा है कि दोपहर का खाना मेरे यहाँ होगा। तो मैं आ गई हूँ नीचे। निक्की है, छुटकी है, मौसी है, अंकल जी हैं, मेरे छोटे भाई नैतिक भी हैं। सो उन सब से बातें हो रही हैं, और शाम का समय है, लगभग 5:30 हो रहे हैं। मेरी बड़ी बहन ज्योति दीदी आ चुकी हैं। सबसे बड़ी दीदी है हमारी, और बहुत ही अच्छी हैं। हमारी बहनें तो बहुत ही अच्छी हैं दोस्तों। तो बस उनसे मिलना होगा, और अब 2-3 दिन में उनके साथ गुजारे जाएंगे। तो हमारे यहाँ ये पानी से उसारा करा जाता है कि रास्ते की जो अला बला होंगी, जो मुसीबतें, नेगेटिविटी, परेशानियाँ होंगी, वो वहीं रह जाएंगी। तो वो पानी जो है दूर जाके फेंक दिया जाता है। ऐसा हमेशा से होता चला आ रहा है, साल दर साल। और ये देखो पापा और बेटी का मिलन हो रहा है। इसके बाद जो है करीब 7:30 से भी कम हो रहा होगा दोस्तों। तो ये होली खेली जा रही है। ये मेरा छोटा भाई जिसकी शादी है, वो बोलते हैं कि कल तो किसी ने कुछ लगाया नहीं था, चलो आज लगा लिया जाता है। तो मैं भी मैं रंग गुलाल खेलने में पीछे नहीं हूँ, और गुलाल की ही होली खेली जा रही है। तो बस एक दूसरे को रंग लगाया जा रहा है। और उसके बाद फिर मैं नीचे दौड़ी दौड़ी गई, रंग रख रही हूँ, और भी इसी के गुलाल बाद से प्लेट फिर में। होली स्टार्ट हो नीचे गई थी। मौसी हम निक्की लोग जो चुटकी है सबको छत पे गए थे, गुलाल खूब लगाया नाचा जाएगा। कूदा था, खूब रंग गुलाल उड़ाया था, खूब लगाया था सबको। ये वीडियो जो है लक्ष्य बना रहे हैं, थोड़ी शैतानी कर रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, थोड़ा कैमरे को हिला रहे हैं। लेकिन अब मैं तो नहीं बना सकती, क्योंकि मैं रंग लगाने में लगी थी, सबको गुलाल लगाने में लगी थी। तो मौसी कुछ शाम की तैयारी कर रही थी, और मैंने ये उनको आके गुलाल पोत दिया था। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे होली की शुभकामनाओं के साथ। पहली बार मुझे ये 10 साल में होली पड़ी है, तो ज़रा लग ही जाए रंग गुलाल, और ज़रा सब रंग में रंग ही जाएं प्रेम के। मेरा तो ऐसा मानना है, सभी को रंग गुलाल लगा कर। ये मेरे छोटे भाई हैं, जो कि बैंक में जॉब करते हैं। तो ये अलग भी खुशी है, और बड़े भाई की शादी है तो उसकी भी अलग खुशी है। पहली बार मैं होली कर रही हूँ, होली मना रही हूँ मेरी सभी बहनों के साथ में, तो उसकी भी अलग मज़ा है, एंजॉयमेंट है।
मेरे लक्ष्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा उछल रहे थे, फिर मामा ने ऐसा रंग पोता इनको, खूब गुलाल भर दिया, इनका चेहरा देख रहे होंगे आप, बहुत खुश हैं। और अब क्या है कि हमारे यहाँ जो सम्मेलन है तो हम उसकी कुछ तैयारियाँ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ डलिया वगैरह और सामान वगैरह मेरे घर से जा रहा है गेस्ट हाउस में, तो दीदी वही कर रही थी और दीदी ये मेरे लिए कुछ नाश्ता बना के लाई थी। वो मैंने बताया था उनको कि मैंने कुछ नाश्ता नहीं बनाया जालौन आने के लिए, तो बोलते तुम रहने दो, मैं सारा कुछ तुम्हारे लिए बना के लेके आऊँगी। तो जितनी गुजिया वगैरह थी वो सब उसी में फूट गई थी। तो बोलते अरे मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी नमकीन गुजिया और नमक पारे, शक्कर पारे, पपड़ियाँ, वो तो सब चूर-चूर हो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो भी खा लूँगी। और मम्मी के लिए ये मिठाई का डिब्बा, हमारे यहाँ मीठे का डिब्बा ज़रूर चलता है, खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं आया जाता है। और ये लक्ष्य के लिए कुछ टॉयज़ दीदी लेके आई हैं। दीदी की शॉप है, तो वहाँ पर जो 1-1 2-2 रुपए वाले खिलौने होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल आउट होते हैं। तो दीदी को सामान जो है लक्ष्य के लिए भी लेके आई थी। हालाँकि लक्ष्य अब इनसे खेलते नहीं हैं, थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए हैं, पर बड़े प्रेम से हम लोग जो है उनको ले लेते हैं। और उसमें 1-2 चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि लक्ष्य अभी भी खेल सकते हैं। छोटी-छोटी कार है तो नहीं खेलते, पर ये जो एनिमल्स वगैरह हैं प्लास्टिक के और वो फिरकी वगैरह है उससे तो लक्ष्य बहुत खेल लेंगे, एन्जॉय कर लेंगे उनसे तो। तो उनको बहुत धन्यवाद कि वो जो है हम लोगों के लिए सोचा और हमारे बच्चे के लिए ऐसा दीदी सभी के लिए लाती है जिनके बच्चे मिलते हैं, उनके यहाँ ये छोटे-छोटे से टॉयज़ मिलते हैं, तो बच्चे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और पैसे भी ज़्यादा नहीं हैं तो टूट-फूट भी जाएँगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। दीदी फिरकी चला के बता रही है कि इसको ऐसे चलाना है। दीदी के घर में एक छोटी-सी कन्फेक्शनरी की शॉप है, तो दीदी उसी में ये सारी चीज़ें रखती हैं और हमारी दीदी जीवन बीमा की एजेंट भी हैं, महिला स्वयं सहायता समूह की, तो 2-3 काम भी करती हैं। अब हम लोग मिलके कर रहे हैं बातें नेक्स्ट डे की तैयारी कि सुबह प्रीति दीदी आ जाएँगी और उसी के बाद से फिर हम लोगों को जो हमारा सम्मेलन हो रहा है, हमारे समाज का, उसमें सहभागिता दिखानी है, उसमें जाएँगे हम सब लोग तैयार होके। फिर वहीं गेस्ट हाउस में ही रुकेंगे, जो गेस्ट हाउस है जो कि शहर से थोड़ा दूर है, तो वहाँ हम लोगों का जो है सारा प्रोग्राम रहेगा और हम लोग जो हैं वहीं एन्जॉय करेंगे। इस समय दोस्तों रात के 8:30 बज रहे हैं 9 बल्कि, तो मेरे चाचा जी आए हैं नीचे से, तो वो हम सभी को रंग गुलाल लगा रहे हैं, होली का समय है और इन्हीं के बेटे की शादी है। नीचे हमारे यहाँ काम भी चल रहा है क्योंकि नई बहू आने वाली है, तो थोड़ा रिनोवेशन का भी काम चल रहा है। तो चाचा जी ऊपर हम सबको गुलाल लगाने आए हैं। मम्मी बड़ी हैं तो मम्मी को भी गुलाल लगाया जा रहा है। एक समय ऐसा था कि यही चाचा जो है हमारी मम्मी को इतना रंग लगाते थे, इतना रंग लगाते थे, खूब नाचते कूदते थे और खूब शैतानी होती थी। हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे, बहुत सारी यादें जो हैं ज़िंदा हो जाती हैं। आज एक टीके से ही काम चलाया जा रहा है, नहीं तो चाचा इतना हुड़दंग मचाते थे, हम लोग हँसते-हँसते लोटपोट हो जाते थे। मम्मी को खूब गुलाल लगाते थे, मम्मी भी चाचा को खूब गुलाल लगाती थी। और ये रहे दूल्हे राजा जिनको उनके पापा जो हैं गुलाल लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ ये पैर छूने का रिवाज होता है, अगर किसी बड़े ने आपको गुलाल लगाया है, उनको सम्मान दिया जाता है। अब चाचा और चाची की होली खेली जा रही है। ये सब चीज़ें देखने में कुछ अलग ही एन्जॉय होता है, अलग ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ अभी भी ऐसे परंपराएँ बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहीं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय।